हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सरदार जय मां भवानी, जय मां भवानी। आज मैं तुम लोगों को कुछ बताना और कुछ समझाना चाहता हूं। सरदार जी, क्या बताना और क्या समझाना चाहते हैं आप? सुनो मेरी बात। और सुनो साथियों ध्यान से, आज हमारी बात। सुनो साथियों ध्यान से, और आज हमारी बात। दीन दुखी को भूल कर मत करना हैरान। हाँ, दीन दुखी को भूल कर मत करना हैरान। मत करना हैरान साथियों। सुन रहे हो ना? सुन रहा हूं। ध्यान से सुनो मेरी बात। मत करना हैरान, नसीहत मेरी नहीं भुलाना। अरे मैं आपकी कभी नहीं भुलाऊंगा। और गरीबों मजलूमों पर तुम बिल्कुल न धोखा। हाँ, गरीब और मजलूमों पर तुम नहीं धोखा तुम। साथियों, कहो। बेबसी और मजबूरी के कारण आज मैं डाकू बन गया हूं। क्यों नहीं? मैं ये चाहता हूं कि किसी बेबस इंसान, असहाय इंसान पर कोई अत्याचार और जुर्म नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। तुम लोग जानते हो कि नाम मेरा डाकू बेगाना है। नाम डाकू मेरा बेगाना है। शेर हमसे टहलता है, आग का शोला भी बाजू से बचकर निकलता है। सेठ की तिजोरी से रकम चलकर मेरे अड्डे पर आती है। साथियों, सरदार जी, आज की डकैती में जो माल मिला है लगभग कितने का होगा? लमसम 1.5 लाख का होगा सर। 1.5 लाख का। हाँ। वो रुपए मैं चाहता हूं कि वो जो बस्ती है जिसमें गरीब लोग ज्यादा हैं, क्यों नहीं? उन गरीबों में उस रुपए को बराबर बराबर में बांट दो। जैसी आज्ञा है आपकी, हम बांटने के लिए तैयार हैं। नाहर सिंह सरदार जी, और शमशेर सिंह, याद रहे कि मेरे हुक्म की तामील होनी चाहिए। होगी। कभी भी किसी असहाय इंसान को नहीं सताओगे। आओ अब यहां से हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। क्यों नहीं? चलो मेरे साथ। मेरे बाबू ने मुझे 2 लाख रुपए दिए और पैसे अपने पर्स में रखी हूँ, और ये शादी के लिए कपड़े कि सरता बहन को साड़ियाँ और लहंगा सब उनके घर भिजवा देना। जा रही हूँ उनके घर रामपुर में। क्या भगवान, पहली बार इतना पैसा लेके निकली हूँ। शायद कहीं लोग तो नहीं चलते, लेकिन देखती हूँ। पहले संदीप के घर मुसीबत पड़ी है, उसकी आज बारात, उसकी बहन की आज बारात आने वाली है। अगर उसे 2 लाख रुपए उसके घर नहीं पहुंचाई तो फिर उसके बहन की शादी कैसे होगी।
ठीक है, मैं चलती हूँ पैसा लेके। लड़की रुक जा और ध्यान से सुन मेरी बात। अगर भागने की कोशिश करेगी तो मेरे एक इशारे पर तेरे जिस्म के चीथड़े आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे। तो रुक जा लड़की, तू अपनी जगह रुक जा। लड़की तू अपनी जगह, मेरे बंदूक की गोली चल जाएगी। दे रुपया मुझे और तो इस घड़ी जानवर ना यहीं पे निकल जाएगी। रुपया से भरी है अटैची मेरी, जान पे मेरे उजाली ढालो नहीं। बख्शी दो आज तुम मेरी जिंदगी, जान से लोली मेरे निकालो नहीं। तो रुपए की है किसको जरूरत पड़ी, और तू इस घड़ी है कहाँ जा रही। साफ शब्दों में सब मुझसे जाहिर करो, वरना मुझसे बुरा कोई। पहले ये बता, तेरा नाम क्या है? क्या नाम है? ठीक है, मैं आपसे बता रही हूँ। मैं रीवा शहर के रहने वाली। मैंने सिर्फ तेरा नाम पूछा है। मेरा नाम शिवानी है। शिवानी है। अब ये बता कि तू रुपए का नाम सुनकर रो क्यों रही है, और किसको इतने रुपए की जरूरत पड़ी है? मैं बता रही हूँ। बता। ये रुपया लेके मैं रामपुर गांव जा रही हूँ। क्या? रामपुर? जी हाँ। किसके यहाँ? क्योंकि मैं जा रही हूँ संदीप के यहाँ। वो हमारे घर का नौकर है। क्या कहा? संदीप हमारे घर में काम करता है और वो हमारा नौकर है। आज उसके बहन की शादी पड़ी है, आज बारात आएगी। क्योंकि वो गरीब है, उसने मेरे पापा से 2 लाख रुपए मांगे हैं, और वही पैसा उसकी बहन के शादी के लिए मैं देने जा रही हूं। बाबूजी, ये पैसा मुझे उस घर तक भेजवा दीजिए, भेज देने दो। उसके बाद जब मैं, अगर आपको पैसे 4 लाख 5 लाख 10 लाख चाहिए ना साथियों, मैं आके दोबारा आपको पैसा दे दूंगी। लेकिन अभी मुझे तुम लोग बेवकूफ के बेवकूफ हो। इसके हाथ से रुपए ले लिए हो ना? नहीं, चलो कोई बात नहीं है। कितने रुपए हैं? मेरे पास 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। और इस रुपए की जरूरत रामपुर गांव संदीप को है। उसके बहन की शादी है। हाँ, उसके बहन की शादी है। आज मुझे जाने दो, ये पैसा मुझे संदीप के हाथ में देना है। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े, मैं वापस आके मेरे घर चलना, मैं आपको 2 4 10 लाख रुपए दे दूंगी। शिवानी ने कहा किस रुपए की जरूरत रामपुर में संदीप को है, जिसकी बहन की शादी होने वाली है। संदीप तो मेरा बड़ा भाई है और सरता मेरी छोटी बहन है। भगवान, एक ऐसा अनर्थ मैंने किया, इस लड़की से मैंने रुपए छीन लिए। अगर ये रुपए समय अनुसार नहीं पहुंचेंगे तो चौखट पर आई बारात वापस चले जाएगी, मेरी बहन की डोली नहीं उठेगी। साथियों, रुपए मुझे दे दो। हर शिवानी नया खो। शिवानी मत रो, तुझे रोता हुआ देखकर मेरे भी आंखों से नीर टपक गए। हर शिवानी नया खो से आंसू
बहाओ शिवानी न आँखों से, शिवानी न आँखों से आंसू बहाओ, शिवानी न आँखों से आंसू बहाओ। पकड़ रुपया रामपुर तुम तो जाओ, पकड़ रुपया नहीं डाकू बेगाना तेरे रुपए लेगा। शिवानी अब इस बेगाना को तेरे रुपए की जरूरत नहीं है। नहीं डाकू बेगाना तेरे रुपए लेगा, और नहीं देर पल की शिवानी लगाओ, नहीं देर। शिवानी हमने जो गुस्ताखी की उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और क्षमा चाहता हूं। मुझसे ज्यादा इस रुपए की जरूरत उस इंसान को है जो गरीबी झेल रहा है, जिसके घर आज बारात आने वाली है, जिसके बहन की कल सुबह डोली उठने वाली है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस रुपए को उसकी जरूरत के अनुसार उसके घर तक पहुंचा दो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, जाओ। आज मुझे जाना जरूरी है। हाँ जाओ, और मुझे देर वक्त मत कम करो, है। जाओ। क्या बात है शमशेर सिंह? बात यह है कि आपके आंखों में आंसू देखकर मुझे हैरत हो रही है। हाँ हाँ, कि कैसे आंसू आ गया। और संदीप, अरे मेरे भाई शमशेर सिंह, बोलो। तू मेरा साथी ही नहीं जिगरी यार है। तुम लोगों के सहारे ही तो मैं जी रहा हूँ। साथियों, कहो। जानना चाहते हो हाँ, मैं जानना कि चाहता आज डाकू बेगाना क्यों रो रहा है? इसलिए रो रहा है कि संदीप कोई और नहीं, मेरा बड़ा भाई है, हूँ। क्या कहा? जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। गरीबी झेलकर मेहनत मजदूरी करके मेरे इस पापी पेट को भरा है उसने। लेकिन मैंने क्या दिया उसको? धोखा दिया है। और सरता कोई और नहीं, मेरी बहन है। क्या है आपकी बहन है? और कल उसकी डोली उठेगी, आज बारात आएगी, और मैं ठहरा बदनसीब कि इस समय मैं जंगल की खाक छोड़ रहा हूं। कैसे बताओ, मैं कैसे सब सहन करूं? उस विधाता ने मेरी तकदीर में क्या लिखा है। लेकिन ठीक है साथियों, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना हो, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये तो अच्छा हुआ कि हमने शिवानी पर गोली नहीं चलाई, वरना अनर्थ हो जाता। यही तो मैं सोच और रहा मुझे यह भी नहीं पता लगता कि मेरी बहन सरिता की शादी होने वाली है। साथियों, मेरे बात को ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हम हो? इस वक्त अपना भेष बदल कर, समझ रहे हो ना मेरी हाँ, बात? मैं समझ रहा हूँ। अपना भेष बदल कर उसी बारात में शामिल हो जाएंगे क्यों नहीं? और देखेंगे कि मेरी बहन की शादी किस प्रकार होती है। जैसी है क्या आपकी? आओ मेरे साथ। चलिए। और हाँ, शादी में शरीक होके हमें एक काम और करना है। कौन सा? मैं जानता हूं कि मेरा भाई इस समय मजबूर है। शिवानी रुपए ले जा रही है जरूर, लेकिन ये सेठ राम जी की बेटी है। मेरे भैया ने जरूर कोशिश की होगी, वो बिक गए होंगे। क्यों नहीं? हम इस रुपए को शादी होने के बाद रास्ते में कैसी है और क्या आपकी? लूट कर रुपए हम अपने भाई को सेठ के चंगुल से आजाद कराएंगे। ऐसा होगा जैसे कहोगे। चलिए। बोलो जय मां होली भवानी की। जय मां। होली की।
अभी तक कोई मुझसे मिलने नहीं आया और मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। आने के बाद सारी बात बताऊंगा। बाबू राम राम। ओ हीरो हीरालाल, जी बाबू। क्या खबर लाए हो? अरे आपके नाम का कार्ड आया है। कैसा कार्ड है? शादी का कार्ड है, शादी का। शादी का कार्ड है? हाँ बाबू। लाओ इधर। हीरो हीरालाल। हाँ बाबू। अरे ये तो सांवरा भक्तिन ने भेजवाया रे। जो हमारी प्रेमिका है, बेटवा का बियाह करती हैं का? अपने लड़के की शादी कर रही हैं तब है तो और हमें आमंत्रित कर रही हैं कि आप बाराती चलना होगा। बिल्कुल भाई, न्योता है चलक परवे करे। और बारात हम चलेंगे। बिल्कुल बाबू। ठीक है, लेकिन यार एक बात समझ नहीं आती। कौन सी बात बाबू? कल ही बारात आएगी और आज निमंत्रण आ रहा है। बारात जाए, बारात जाए बाबू। वहाँ बारात जाएगी। हाँ हाँ तो बारात जाएगी। हाँ भाई, देखा बाबू बाराती चला कहा है तो कपड़ा ढंग से बनवा लिया। तुम ठीक कहते हो। जौन दे रहे महेश टेलर के सीए खादी कपड़वा, वो नहीं दिए क्या? अबे नहीं पहुंचा, उनका तुरंत जल्दी हड़काऊ भाई की उनसे बोल दो कि एक काम करा करा 72 काम ना करा करा। हाँ बाबू। उनसे मेरा नाम बता देना। हाँ बाबू। कि ये शैतान की खोपड़ी है। हाँ बाबू। और अगर शैतान की खोपड़ी अगर काम करना शुरू कर देती है तो समझ लो क्या होता है। अरे बाबू, उनका हम समझा दे। समझा दोगे ना? हाँ बाबू। देखो हम चलते हैं, बारात की तैयारी करते हैं। चलिए बाबू। और तैयार हो करके मुझे बारात में चलना है। अब बाबू हम आपके साथ बिल्कुल चलेंगे। ये बात है। हाँ। आओ मेरे साथ। चलिए बाबू। अरे संजय भैया। नमस्कार भैया। देखो यार, हाँ भैया। मेरा तो यार दिल घबरा रहा है। काहे बारे? सेठ जी ने कहा था हाँ आज मैं पैसा आपके यहाँ 2 लाख रुपए भेजवा दूंगा। हाँ। लेकिन अभी तक ना पैसा आया ना शिवानी आई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर बारात कल आने वाली है, अगर वो पैसा नहीं मिला भैया, तो मेरे दरवाजे से बारात लौट जाएगी। मैं समाज में किसको क्या मुंह दिखाऊंगा? भैया आप चिंता मत करो। अगर सेठ जी कहे हैं तो पैसा जरूर भेजे होंगे। विश्वास तो है मुझे कि पैसा बहुत आएगा विश्वास है। और जरूर आएगा। हम हो विश्वास आता है, तुम मेरा इंतजार कर लिया। कोई बात नहीं। इंतजार का 2 मिनट। शिवानी, तेरी बड़ी लंबी उम्र में तुम्हें ही याद कर रहा था कि शिवानी अभी तक आई नहीं। शेर जी ने कहा संदीप था। जी। हाँ आप मुझे याद कर रहे थे, हाँ कि आप पैसा लेकर आई नहीं। लेकिन मैं आपसे कुछ बताने जा रही हूँ। क्या? मैं कैसे आई और किस तरीके से आई और किस तरीके से बाबू ने मुझे भेजा है। बताइए। रुपया लेके आई शिवानी पिया, करिए तुम्ही शौक से सरिता की विदाई पिया। रुपया लेके आई शिवानी पिया, करिए तुमी शौक से सरिता की विदाई पिया। भेजबा पुण्य तुम्हारे लिए रुपया, जानी अपना बचाते आई। क्या जान बचा कर आई हो? हाँ, क्योंकि आज मैं पहली बार 2 लाख रुपए घर से लेके निकली। तो क्या हुआ? जानते हो, रास्तियों में बेगाना डाकुओं ने मिलके ये पैसा मुझसे छीनना चाहते थे और उन्होंने मुझे गोली से मारने की धमकी दी। फिर? लेकिन मैंने उनसे हाथ पैर जोड़ा कि इस घर में मुझे जाना रामपुर बहुत आवश्यकता है। मेरे संदीप की, मेरे सरता बहन की शादी है, आज बारात आने वाली है। फिर? अगर ये पैसा उन तक मैं नहीं पहुंचा पाई
तो सारी मुसीबत बेकार हो जाएगी। फिर क्या हुआ? मैंने उससे वादा किया कि मुझे जाने दो, और वो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने पैसा मुझसे वापस कर दिया कि वो बोला कि जाओ तुम्हें रामपुर जाना ही होगा और ये पैसा दे के आओ। इसका मतलब डाकुओं ने पैसा आपसे छीन लिया था। जी हाँ उसके बाद संदीप। जब आपने बताया कि मैं संदीप के यहाँ जा रही हूँ, हाँ मेरी बहन सरिता का नाम बताया, जी हाँ तो पैसा आपको वापस कर दिए। जी हाँ, वो पैसा मुझे वापस कर दिए। और उन्होंने बताया कि मैंने पूछा तो उन्होंने बताया मेरा नाम डाकू बेगाना है। देखिए शिवानी, डाकुओं के अंदर भी दिल होता है। अरे भैया हर डाकू माँ की पेट से नहीं पैदा होता है। सही है भैया। वो डाकू कोई मुसीबत का मारा होगा, इसलिए वो मजबूरी समझा है। नहीं, कोई डाकू अगर पैसा छीन ले वापस कर दे, ऐसा कभी हरगिज़ नहीं होता। खैर कोई बात नहीं है, अब तो पैसा आ ही गया है। एक काम करो, क्या? कल तो बारात आएगी, कल तक आपको हमारे ही यहाँ रहना होगा। जाओ, बहन को खूब अच्छी तरह सजाओ, जाओ। लेकिन अब संदीप जी, जब तक विदाई नहीं होगी आपके यहाँ से नहीं जाना भाई। ठीक है बाबा, रुका ही है। मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये पैसा आप संभाल के रख लीजिए। अरे रख लो बैग के ले रहा अंदर, तू, जब आपके मौका पास है, मांगी। समझ लो हमारे पास है, बैग के अंदर। ठीक है, चलो जाओ, भैया ले जाओ अटैची। देखो हम लोग जाते हैं। इसके अंदर क्या है? इसमें बाबू ने बोला इसमें लहंगे हैं, साड़ी हैं, गहने हैं, अरे! वो सब मेरी सरिता बहन के लिए। इसका मतलब मुझे कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। कुछ भी नहीं आपको खरीदना है, मैं सब पूरी व्यवस्था से वाह आई हूँ। सेठ जी, वाकई में इंसान नहीं बल्कि भगवान है। चलो, क्योंकि अभी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ जाओ, अब घर काम तुम्हें देखना है। और देखो संजय भैया, अटैची पहुंचाने के बाद तत्काल मेरे पास आओ, क्योंकि बारात की तैयारी करना है। कल बारात आने वाली है, ठीक है? जाओ, लेकिन सबको बाहरी का ख्याल रखना, मैं अंदर संभाल लूंगा। कोई बात नहीं, जाओ जल्दी आना। अरे आए। वाह सेठ जी, मैं तो आपसे सिर्फ 2 लाख रुपए ही मांगा था, लेकिन आपने तो पूरा का पूरा सामान ही भेज दिया मुझे। भैया पहुंचाया है। पहुंचा दिया? हाँ, हाँ। देखो एक काम करो, कौन काम? बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था करो। अच्छा अच्छा। और तत्काल मीठा सीठा जो भी वगैरह सब कोई तैयारी करो। सब व्यवस्था, किसी चीज में कोई हम कमी नहीं होनी कहा था, चाहिए। लाइट बुक कर दिए यही, हाँ, टेंट बुक कर दिए यही, अच्छा, और हलवाई बुक कर दिए यही, बुक कर दिया है सब ना? पहले हम कर दिए तो यही। चलो अपना कार्यक्रम देखा जाए, आओ चले भैया, क्योंकि कल बारात आने वाली है। चलिए भैया।